मेवाड़ की धरती पर जहां वीरों की कहानियां जन्म लेती हैं, वहीं एक रात भाग्य ने अपनी अगली गाथा लिखी। महल के बाहर एक संत राजा राणा रायमल के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में एक रहस्य था, उनके शब्दों में एक भविष्यवाणी। गुरु गंभीर स्वर में बोलते हैं, राजन, आज मेवाड़ में ऐसा बालक जन्म लेगा जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन उसका जीवन आसान नहीं होगा। वह रणभूमि का पुत्र होगा और उसका भाग्य तलवार की धार पर लिखा जाएगा। राणा रायमल चिंतित स्वर में बोलते हैं, क्या यह हमारे वंश के लिए सौभाग्य की बात होगी या संकट? गुरु मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यह बालक संकट से घबराने वाला नहीं, संकटों को हराने वाला होगा। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक सांगा जन्म लेते हैं, उनकी मुट्ठी बंद होती है, मानो उन्होंने तलवार थाम रखी हो। बिजली कड़कती है, संत मुस्कुराते हैं। समय बीता और वह बालक जिसने जन्म लेते ही तलवार थामी थी, अब तलवारबाजी में निपुण हो चुका था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में एक योद्धा की चमक। गुरु गर्व से बोलते हैं, राजा तलवार चलाना सीखता है, पर योद्धा जीतने की कला सीखता है। और सांगा में वह अग्नि है जो एक महान योद्धा को जन्म देती है। सांगा अपने से बड़े योद्धा को चतुराई से पराजित करते हैं। सभी आश्चर्यचकित हैं। राजा रायमल गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। उत्सव का आयोजन किया जाता है। राणा रायमल गर्व से बोलते हैं, मेवाड़ के शेर, यह तलवार केवल धातु का टुकड़ा नहीं, यह तुम्हारे आत्मसम्मान की प्रतीक है। महाराणा संगा मासूम पर दृढ़ नजरों से, मैं अपनी आत्मा से भी ज्यादा इसका सम्मान करूंगा पिताजी। पूरे महल में हर्ष का वातावरण है, लेकिन महल के अंधेरे कोनों में षड्यंत्र की आहट भी सुनाई देने लगती है। किंतु जहां पराक्रम होता है, वहां ईर्ष्या भी होती है। सिंहासन की लालसा ने महाराणा सांगा के अपने ही भाइयों को उनका शत्रु बना दिया। बड़ा भाई क्रोध में, अगर सांगा राजा बन गया तो हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी, हमें कुछ करना होगा। महल के बाहर अंधेरे में एक षड्यंत्र रचा जाता है। अचानक सांगा पर घात लगाकर हमला किया जाता है। वह तलवार निकालते हैं और अकेले ही कई सैनिकों से लड़ते हैं। उनका भाई भी उन पर वार करता है, लेकिन सांगा उसे पराजित कर देते हैं। महाराणा संगा, मैं सिंहासन के लिए नहीं लड़ता, मैं अपने लोगों के सम्मान के लिए लड़ता हूँ। सांगा महल छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता की नहीं, वीरता की भूख थी। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। युद्ध जो उनके भाग्य में लिखा था, अब उनकी हकीकत बन चुका था। पहली बार वे रणभूमि में उतरे और यह युद्ध उनकी वीरता की परीक्षा लेने वाला था। युद्ध शुरू होता है, तलवारें टकराती हैं, तीरों की बारिश होती है। सांगा अद्वितीय युद्ध कला दिखाते हैं, लेकिन तभी एक तीर उनकी आंख में आ लगता है। खून बहता है, पर सांगा घुटने नहीं टेकते। एक और वार उनके हाथ पर होता है, लेकिन वे तब भी युद्ध करते रहते हैं। उनके सेनापति चिंतित हैं, पर सांगा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। सेना नायक घबराए स्वर में, महाराज, इतनी चोटों के बाद भी आप? महाराणा संगा मुस्कुराते हुए धीरे से, शरीर के घाव भर सकते हैं, पर आत्मा का स्वाभिमान अमर होना चाहिए। अब यह योद्धा इतिहास का सबसे भयानक युद्ध लड़ेगा, खानवा का युद्ध। युद्ध भूमि में सन्नाटा, घायलों की कराहटें, खून से सनी धरती। एक खाट पर पड़े महाराणा सांगा, चेहरा घावों से भरा, एक आंख पर पट्टी, हाथ अशक्त, लेकिन आंखों में वही तेज, वही स्वाभिमान। दरबारी और सेनापति उनके चारों ओर चिंतित खड़े हैं। सेनापति, महाराज, आपके घाव गहरे हैं, हाथ भी अशक्त हो चुका है, क्या आप अब भी युद्ध के लिए तैयार हैं? महाराणा सांगा, योद्धा की तलवार उसकी बाजुओं में नहीं, उसके हृदय में होती है, और मेरा हृदय अभी भी जल रहा है। युद्ध की धड़कन, संघर्ष की गूंज, पूरा दरबार स्तब्ध। महाराणा सांगा धीरे धीरे खड़े होते हैं, कमजोर शरीर लेकिन अडिग आत्मा। वे तलवार उठाते हैं, सिंहासन के सामने खड़े होते हैं। महाराणा सांगा, जब तक यह धरती रहेगी, जब तक यह हवा बहेगी, मेरा स्वाभिमान अडिग रहेगा। मैं घायल हो सकता हूँ, लेकिन पराजित नहीं। भव्य महल, झूमर की रोशनी, तलवारों से सजी दीवारें। बाबर अपने सेनापतियों संग खड़ा है, उसकी आंखों में विजय की भूख। बाबर गंभीर स्वर में, हमने हिंदुस्तान के कई शासकों को हराया, पर सुना है कि मेवाड़ का एक राजपूत अभी भी सिर ऊंचा किए खड़ा है। मुगल सेनापति, महाराणा सांगा अजेय योद्धा हैं,
हुजूर, यदि हमें हिंदुस्तान पर शासन करना है तो पहले उन्हें हराना होगा। बाबर तलवार निकालता है, आकाश की ओर उठाता है। बाबर गर्जना के साथ, अगर पूरे हिंदुस्तान पर राज करना है तो सबसे पहले मेवाड़ को गिराना होगा। युद्ध की तैयारियां शुरू। विशाल सेना कूच करने को तैयार। मेवाड़ का दरबार। महाराणा सांगा अपने सरदारों संग युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। मानचित्र पर उंगलियां दौड़ती हैं। महाराणा सांगा, मेवाड़ की भूमि पर कोई विदेशी शासक अपने घुड़सवार नहीं दौड़ा सकता। बाबर हमारी ओर बढ़ रहा है और अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। राजपूत योद्धाओं की गर्जना। हर हर महादेव, जय मेवाड़। युद्ध की तैयारियां जोरों पर। तलवारें तेज की जा रही हैं। घोड़े सुसज्जित हो रहे हैं। सैनिकों का जोश चरम पर। एक ओर राजपूत सेना, दूसरी ओर बाबर की विशाल तोपें। महासंग्राम की तैयारी। खानवा का युद्ध क्षेत्र। दो सेनाएं आमने सामने। धूल, धुआं और रक्त की गंध। सूरज की रोशनी में चमकती तलवारें। महाराणा सांगा, आज हम कोई युद्ध नहीं बल्कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए महायुद्ध लड़ेंगे। हमारी तलवारें इस भूमि की अस्मिता की रक्षा करेंगी। सैनिक गर्जना करते हैं। तलवारें टकराती हैं। तीरों की बारिश होती है। घोड़े दौड़ते हैं। रणभूमि रक्त रंजित हो उठती है। बाबर की तोपें आग उगलती हैं। युद्ध का संतुलन बदलने लगता है। महाराणा सांगा घायल होने के बावजूद युद्ध में डटे हैं, लेकिन अचानक विश्वासघात। कुछ राजपूत सरदार बाबर से मिल जाते हैं और महाराणा सांगा को धोखे से झड़ देकर घायल कर दिया जाता है। युद्ध के बाद का मंजर। मेवाड़ का गुप्त आश्रय स्थल। महाराणा सांगा अचेत, दरबारी और सरदार दुखी। पूरे दरबार में सन्नाटा। महाराणा सांगा, हम हारे नहीं, हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभिमान का दीपक जला दिया है। वे अपनी तलवार उठाते हैं, आंखों में गर्व। महाराणा सांगा, मैं मर सकता हूं, लेकिन मेरी आत्मा तब तक जीवित रहेगी जब तक कोई राजपूत अपनी धरती के लिए लड़ता रहेगा। महाराणा सांगा की आंखें बंद होती हैं। पूरा मेवाड़ शोक में डूब जाता है, लेकिन उनकी वीरता अमर हो जाती है। महाराणा सांगा कोई राजा नहीं, बल्कि जीवंत पराक्रम की गाथा थे। वे चले गए, लेकिन उनका स्वाभिमान आज भी जीवित है। स्वाभिमान की आखिरी जंग खत्म हुई, लेकिन उनकी गाथा अमर रहेगी। जय मेवाड़, जय राजपूताना। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।